क्या वाकई इंसाफ की गुहार लगाने वाले का अंजाम इनकाउंटर होता है? क्या गरीबों की हक की बात करने वाले किसी शख्स को साजिश का शिकार बनाया गया? ये वो गंभीर सवाल हैं जो आज इस भीड़ के दिलों में सुलग रहे हैं। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हारून अंसारी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उग्रसेनपुर परशुराम तिराहे पर, जहाँ बिहार के भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर मामले को लेकर स्थानीय जनता और प्रदर्शनकारियों का आक्रोश फूट पड़ा। यहाँ जुटे लोगों का आरोप है कि आत्मसमर्पण करने के बावजूद यह कदम उठाया गया, जिसके विरोध में आज यहाँ बिहार सरकार होश में आओ और बिहार पुलिस मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे हैं। विधानसभा प्रत्याशी गरुड़ पांडे समेत तमाम प्रबुद्ध लोग पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आखिर इस आक्रोश और इन गंभीर आरोपों के पीछे की ग्राउंड रियलिटी क्या है, आइए सीधे सुनते हैं यहाँ मौजूद जनता के इस इंटरव्यू में। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अभी उग्रसेनपुर अपने परशुराम तिराहे पे मौजूद और यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे जो है एक मोर्चा निकाला हुआ है और आइए जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या कारण है जो यहाँ पे तमाम लोग उपस्थित है। और हमारे प्रतापपुर विधानसभा 257 के गरुड़ पांडे जो कि बहुत ही लोकप्रिय नेता माने जाते हैं और तमाम जगह पे हर जगह उपस्थित रहते हैं और आइए जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या कारण है जो यहाँ पे तमाम लोग उपस्थित है। और हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता जो प्रतापपुर विधानसभा में कहीं पे मिट्टी हो जाए, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, कोई गरीब हो, चाहे अमीर हो, कोई भी परेशानियां होती हैं, सबसे पहले हमारे गरुड़ भैया की उपस्थिति रहती है। और आइए जानते हैं कि यहाँ पे जो तमाम लोग भीड़ लगा के और यहाँ पे जो मोर्चा निकाला गया है, आखिर ये किस कारण यहाँ पे लोग जो उपस्थित हैं। और सबसे पहले यहाँ पे तमाम लोग एकत्रित हुए हैं और जिस प्रकार के यहाँ पे नारेबाजी हो रही है, आखिर क्या इसका मुख्य कारण है? इसका मुख्य कारण है बिहार में एक नौजवान गरीबों का मसीहा, नौजवानों का, छात्रों का मसीहा भरत भूषण तिवारी, जो गरीबों के, किसानों के हित के लिए लड़ाई लड़ता था। सारे अपने जब से संघर्ष कर रहा है, गरीबों के हित की लड़ाई, नौजवानों के, छात्रों के, व्यापारियों के, गरीब बेटियों की शादी में, विवाह में एक दूसरे से सहयोग से, चंदा से मिलकर वो बिहार की ऐतिहासिक धरती के प्रदेश में उन्होंने अपने संघर्ष से बिहार में एक जनसैलाब उसने पैदा किया था और उस प्रशासन को और बिहार के जो शासन सत्ता के लोग चलाने वालों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और उसने क्षेत्र के उसके जिस गांव में रहता है, उस गांव में जब भी बाढ़ आती है, निश्चित तौर से वो गांव डूब जाता है, तो उस गांव की लड़ाई लड़ता था। इसलिए प्रशासन अपनी कमी को, नाकामी को छुपाने के लिए निश्चित तौर से उसकी मजबूरी हो गई थी। जो असलाह का प्रदर्शन किया, उसके पिताजी को जमीनी कुछ विभाग में निश्चित तौर से उसके पिता को मारते पीटते ले जाकर प्रशासन ने हालात में बंद किया। एक पुत्र का परम कर्तव्य होता है कि अपने पिता के दर्द को न देख पाने के कारण उसने असलाह को लहराया, जो कि गोली के नाम से डरता था, उसका परिवार कहता था। आज वो किसी मजबूरी के कारण असलाह को उठाया और प्रशासन के सामने उसने अपने असलहे को सरेंडर किया। उसके बाद प्रशासन ने निर्मम हत्या की राजनीति के तहत इससे निश्चित तौर घोर निंदा की जाती है। ये बिहार पुलिस प्रशासन अपने मनमानी रवैया और वहां के जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, ये सब मिली भगत से निश्चित तौर से ये मेरा कहना है कि वहां के जो पुलिस के लोग हैं उनको बर्खास्त किया जाए और उनके ऊपर 302 का मुकदमा लिखा जाए। जिस परिवार का बेटा खोया है, जिस परिवार का बेटा थे, उसकी मां से पूछा जाए। और वहां के एक वरिष्ठ नेता मांझी जी ने गलत बयान दिया है कि ये ऐसे होता रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मांझी जी छटिया गए हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। अगर उनका बेटा होता, हम लोगों नौजवान साथी, जिस माँ के गर्भ से बेटा पैदा होता, उसकी माँ से पूछा जाए कि निश्चित तौर से उस माँ को कितना दर्द होगा। ये निश्चित निंदा की जाती है। बिहार प्रदेश की पुलिस प्रशासन की मनमानी रवैया है। उनके ऊपर 302 का मुकदमा लिखा जाए, उस परिवार को 1 करोड़ रुपए आर्थिक सहयोग दिया जाए, उस परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए और उस दोषियों के खिलाफ निश्चित तौर से कठिन कार्रवाई हो। मेरी यही अपने नौजवान साथियों के साथ आज मैं भरत भूषण तिवारी जी के आत्मा के श्रद्धांजलि के लिए हम लोग यहाँ पे आज कैंडल मार्च निकालकर उनके आत्मा की श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम सब यहाँ नौजवान उपस्थित हैं। इसके लिए मैं बिहार
शासन प्रशासन और के लोगों का घोर निंदा करता हूं। जो एक गरीब मसीहा, गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले नौजवान की निर्मम हत्या की गई, इसके लिए बहुत दर्दनाक घटना है। करुण पांडे भरत तिवारी जी इस प्रकार का काम करते थे, गरीबों के साथ रहते थे, तो इसका क्या मुख्य कारण था? वहाँ के किनको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचता इनकी मौत से, जो इतने बड़े काम को अंजाम दिया गया है? इस पर आप क्या बोलेंगे? इसके सारे जिम्मेदार वहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को कहीं न कहीं उनको पच नहीं पा रहा था। भरत भूषण तिवारी गरीबों के मसीहा को कोई पचा नहीं पाता है। किसानों, नौजवानों, छात्रों के जो हित की लड़ाई लड़ता है, उसको निश्चित तौर पे एसी में बंद कमरे में बैठने वाले नेता बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और निश्चित तौर से सम्राट चौधरी की संज्ञान में है, उनको अपने प्रशासन पे, और अगर गलती नहीं थी तो उन्होंने क्यों अपने प्रशासन को सस्पेंड किया? इसमें उनको निश्चित तौर से सरकार की मिली भगत है। उस नौजवान, आज पूरा बिहार रो रहा है, जिसके मिट्टी में लाखों 2 लाख लोग खड़े हैं, जिसके घर पे 2500-1000 गाड़ियां पहुंची हैं। बिहार की एक एक जनता का कोई धन पशु नहीं है, गरीबों का, नौजवानों का, छात्रों का, व्यापारियों का नेता था, इसलिए उसके हाथ पूरे बिहार नहीं पूरे देश में आग जल रहा है। ऐसे नौजवान साथी को निश्चित तौर से प्रदेश की कहीं न कहीं अहम भूमिका लग रही है। निष्पक्ष सीबीआई जांच होना चाहिए और निश्चित तौर से ऐसे निर्मम हत्या की 302 पुलिसकर्मियों के साथ होना चाहिए। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है, इसमें प्रशासन का रोल है। तो आप जो है सरकार है, उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपने माननीय मोदी जी से ये अपील करना चाहता हूँ कि बिहार के मुख्यमंत्री की सीबीआई जांच बैठाकर उस पर जांच किया जाए कि उसमें कितना मुख्यमंत्री और प्रशासन के लोग क्यों इस तरह की निर्मम हत्या किए। अगर वो कहते हैं देश की गरीबों की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, छात्रों की हित की बात करते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो इस पे निश्चित सीबीआई जांच बैठा के उन दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम करें। मैं माननीय मोदी जी, अमित शाह जी से, राजनाथ सिंह जी से मैं कहना चाहता हूं कि इस निर्मम हत्या की जबरदस्त जांच होनी चाहिए। श्याम भैया, आप क्या कहना किया गया बहुत ही निंदनीय है। और भरत भूषण तिवारी जैसे नेता को अगर वह समाज का ही नहीं अपितु समस्त समाज का, सर्व समाज का वो लेके चल रहे थे, वहां पर जहां पर हमने जैसे वीडियो में देखा है, वहां पर गड्ढे में लोग रह रहे थे, उसको उस जगह पर उन्होंने जो मिट्टी दिलवाने के बराबर प्रयास कर रहे थे कि लोग बाढ़ आने पे डूबे ना। ऐसे नेता को अगर पुलिस प्रशासन द्वारा अगर हम आवाज उठा रहे हैं, हमारे द्वारा जो है पुलिस प्रशासन को मार दिया जाता है, तो ये बहुत निंदनीय है। जबकि वह अपना जो है पिस्टल हाथ में दे दिया था। और यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं, हमारे बड़े भाई भी यहाँ पे उपस्थित है, इनसे भी भैया ये बताइए के मामले में, और ये बहुत ही निंदनीय है। और एक गरीबों के लिए जो लड़ाई लड़ रहा था, और जो भी सरकारें होती हैं, प्रशासन उनके दिशा निर्देश पे काम करती है, तो सबसे बड़ा आप दोषी किसको मानेंगे? सर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भरत भूषण तिवारी जो व्यक्ति था, वो एक क्रांतिकारी था। क्रांतिकारी के साथ साथ आपको इस कहानी के पहले कुछ चीज बताते हैं। जब उसको 6 महीने से रेकी की जा रही थी, वहां के प्रेजेंट जो सीएम के जो गुर्गे लोग थे, उसके दिन रात, क्योंकि वो प्रशासन अपनी बातें सीधा बढ़ चढ़ के बोलता था, पुलिस प्रशासन से डरता नहीं था। एक विभाग युवा था, अपना पिंडदान करके वो खड़ा था। उसने बोला कि मेरे लिए मेरा समाज, हाँ 6 महीने पहले बिना बताए माँ बाप को अपना पिंडदान भी कर चुका था वो लड़का, और अपने माँ बाप से बोल चुका था कि माँ मेरी माँ और मेरा जो मेरा ये गाँव है, चाहे दलित हो, चाहे शोषित हो, चाहे वंचित हो, चाहे किसी जात का व्यक्ति क्यों ना हो, उसके नाम के आगे भरत तिवारी भले लगा था, बट वहां के लोग उसको सब प्यार करते थे। क्योंकि कोरोना काल के अंदर जब ये सरकार अनाज नहीं पहुंचा पा रही थी, तो वो लड़का जो है समाज में टहल के बड़े लोगों से दान पात लेके एक एक परिवार को लिए अनाज की सुविधा करता था। बच्चे भूखे रो रहे थे। बाढ़ में आप लोग को पता होगा, जवनिया बिटौली जो गाँव है, वो आरा से लेके बक्सर की रोड पे पड़ता है सर, और हर साल वहां पे जब बाढ़ आती है, बारिश समय बहुत बड़ा कह रहा है, वो जब बारिश कर आता है तो पूरा घर का घर बह जाता है। तो वो प्रशासन से पिछले 3 सालों से मांग कर रहा था, वहां की सरकार से, वहां की जनता से, मतलब मिलके कि सर यहाँ एक बांध बनाया जाए। वो बांध अगर बन जाएगा, अगर ये कटाई पड़ जाएगी, तो जो गंगा जी का पानी है वो गांव की तरफ नहीं बहेगा। उस चीज के लिए वो दर एसडीएम, डीएम से लेके विधायक, मंत्री, मिनिस्टर, जितने लोगों के पास गया, बहुत मतलब कहते हैं प्रशासन को एक पर्ची लेके घूमता रह गया। ये चीजें वहां के लोकल नेता को नहीं पहुंच पाया। ये कल का लड़का जो है इतनी बड़ी राजनीति कर रहा है, हमारे लोग विरोध में खड़ा हो रहा है, इसको कैसे अपने रास्ते से हटाया जाए। तो ये उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए सरेंडर करने वाले व्यक्ति को उसने लाइव वीडियो में बोला कि सर ये लो अपना, मैं बंदूक रख रहा हूँ, मेरी एक लास्ट इच्छा है, शायद मेरे जीने तक जो काम नहीं हुआ वो मेरे मरने के बाद ये सरकार कर देगी। तो वो तो जान ही रहा था कि लोग मुझे मारेंगे,
और उसको पहले से पता था, किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसके बाद 3 गोली, तो उसको मारने के बाद उसके माँ बाप बहन के सामने गाड़ी में ले जाके उसके अंडकोश में गोली मारी गई और साथी में छठा की गोली मारी गई। उसकी निर्मम हत्या की है सरकार ने, और इसकी SIT जांच की जाए, और अगर ये निकल के आएगा तो इससे जितने तीनों पुलिसकर्मी हैं वो दोषी मिलेंगे। आप इसका चाहे पूरी अच्छी तरीके से वीडियो बनवा लीजिए, चाहे वहां जाके जितने लोग आज पहुंच रहे हैं, और ये कोई मैं नहीं बोल रहा, या गरुड़ पांडे जी नहीं बोल रहे, ये आप जो इस घटना के साक्षी है, उस गांव में आप लोग विजिट करें, एक एक व्यक्ति उस गांव का बोल रहा है, और कोई ये नहीं कह रहा तिवारी है। अभी आज एक बयान आया है सम्राट चौधरी का कि हम जो है जाति देख के गोली नहीं मार रहे हैं, तो हमने बोला कि जाति देख के गोली नहीं मारा जा रहा है, लेकिन उसके साथ हर जाति खड़ा है। तो ये गरीबों के मसीहा माने जाते थे भरत भूषण सिंह तिवारी जी, और जैसे आपने बताया कि 6 महीने पहले उन्होंने पिंडदान कर लिया था, तो कहीं ना कहीं उनको आभास था कि मैं गरीबों के साथ खड़ा हूं, मेरी आवाज को दबाया जाएगा या हमेशा के लिए दबा दिया। और माता भैया, उसकी माता जी जो है मतलब हमेशा हाथ पकड़ती थी। पुलिस प्रशासन ने उसके पिताजी को थाने के बाहर तमाचा मारा था। अगर मेरे बाप को मेरे सामने कोई तमाचा मारेगा तो मैं उसको जान से मार दूंगा। उसने तो यही किया कि हाथ छोड़ा के पुलिस ने साइड कर दिया, मेरे बस में तो उसको जान से मार दूंगा, चाहे जान रहे चाहे आज चली जाए। तो वो यार उस तरीके का लड़का था, मान सम्मान से बढ़कर। मान सम्मान। उसने कह दिया था मुझे जीना, उसने उसके शादी के विवाह के लिए माता पिता इतने के नाम मैं मरूंगा, मेरी शादी, मेरा सब कुछ, मेरा गाँव है, मेरा जो परिवार है, मैं कोई शादी ब्याह नहीं करूंगा। तो अगर ऐसे समाज सेवी को जीने नहीं दिया जाएगा, उसको गोली मार दिया जाएगा, तो कल कोई भी ऐसे इतने समाज लोग के यहाँ खड़े कोई किसी की आवाज नहीं उठाएगा, चाहे कोई मारा जाएगा रोड पे, चाहे पुलिस कर दिया है। कितने को तुम गोली मारोगे यार, कितने युवा को तुम गोली मार दोगे? मारना शुरू करो, युवा खड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो देश युवा उस चलता है, किसी से नहीं चलता। भारत की सरकार है, उससे क्या अपील करना चाहते हैं? भरत भूषण तिवारी जी जो हैं, उनके परिवार के सहयोग के लिए आप भारत के सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सर मैं बस इतना कहना चाहूंगा, वो बेटा वापस नहीं आ पाएगा क्योंकि वो दुनिया से जा चुका है, लेकिन उसकी बहनें हैं, उसकी माँ है, सरकार उसकी एक भरपूर आर्थिक मदद करे, उस परिवार को जीने खाने की सुविधा दे, और उस जिस गांव के लिए वो लड़ रहा था, उस गांव में जो वो चाह रहा था, अगर सरकार असली में चाहती है, उसको श्रद्धांजलि देना चाहती है, तो जो उसकी मांग है उस गांव में पूरा करे, और वही उसके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि वो अपने परिवार के लिए नहीं जिया है, समाज के लिए जिया है। जी, तो समाज के लिए जो जी रहे हैं, तो उनकी आवाज को पूरी तरीके से दबा दिया गया है। कहीं न कहीं वहाँ के जो क्षेत्रीय नेता होंगे, कुछ न कुछ उनके मौत से उनका फायदा होता होगा। बिल्कुल फायदा होता था, क्योंकि वो चोरी भ्रष्टाचारी को उजागर कर देते अमर हुए हैं और हर एक युवा के रोम रोम में क्रांति पैदा कर दिए हैं। अगर सरकार अभी भी नहीं समझेगी तो इसके आगे बहुत बड़ी अगड़ाई रहेगी। सरकार उनको न्याय दिलाए, उनके जो गांव वहां प्रताड़ित हुआ करता था, उस गांव में वो मदद करने के लिए जन जन से जाके पैसा मांग के लाया करते थे। वो भगत सिंह जैसे क्रांतिवीर थे, उनकी तुलना उनके साथ की गई, इसके मतलब वो बहुत बड़े क्रांतिवीर थे। वो धर्म के लिए लड़ा करते थे, वो सनातन के लिए लड़ा करते थे, वो सच बोला करते थे, और हर जगह यही हुआ है, जो सच बोलेगा वो या तो मार दिया जाएगा या तो जेल जाएगा। ये पूरा का पूरा यही वहां की सरकार की, उन्हें सरकार से उनको फर्क बोलना देते, आने वाला क्रांति है ये उदय सूर्य उदय करने वाला है, और सरकार का तख्ता पलट देगा। इसी कारण जो भी भ्रष्टाचार और घुसखोरी करेगा, उसके लिए सामने सीना तान के खड़ा रहता था, चाहे आप गोली मार दीजिए, चाहे जो करिए। 6-7 महीना पहले इसके पीछे सरकार पड़ी हुई थी, बार बार इसे घर दबिश दिया करती थी, इसके बाप को उठा लाया करती थी। इसी कारण उसने बंदूक खरीदा अपनी प्राण बचाने के लिए, और वो हर एक युवा के रोम रोम में अमर है, मरा नहीं, एक नया क्रांति पैदा किया। भारत तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री अभी भी समझे। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ आखिरी कुछ संदेश देना चाहते हैं भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, जिस तरीके से गरीब के लिए लड़ता था, ये बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही निंदनीय है। तो आप आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं आखिरी संदेश यही देना चाहता हूं अपने माननीय मोदी जी से कि इस देश के नौजवानों से छेड़छाड़ न किया जाए। देश का नौजवान युवा ही देश को बदल सकता है। अगर देश का नौजवान गर्त में जाएगा तो भारत देश चिंता करिए और नौजवानों को और न्याय दिलवाइए, और बिहार की पुलिस प्रशासन के ऊपर जबरदस्त कार्रवाई करिए, उनको बर्खास्त करिए, उनके ऊपर मुकदमा लिखवाने का काम करिए। मोदी जी जागने का काम करिए। मेरा यही आग्रह है माननीय मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से। धन्यवाद। बिहार पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बिहार पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सम्राट चौधरी होश में